आगे का चल जा भाई। लेकिन एक अगर वहां गया दाखिल भी हुआ हो, टीचर को टीचर भी माना हो, तो फिर अगर टीचर के अहकाम ना माने तो वो मुजरम, उस पर जुर्म साबित होता है, उसके लिए फिर सजा भी है स्कूल के अंदर। वो जो बाहर गेट पर खड़ा था उसके लिए सजा नहीं है, वो तो है ही अल्लाह दरगाह, वो दाखिल ही नहीं हुआ है। अब जो मुसलमान इस्लाम के स्कूल में दाखिल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया, फिर हुजूर की तालीमात से रूगिरदानी करे तो फिर उसके लिए डिटेंशन भी है, उसके लिए इससे बड़ा भी तकलीफ दे अज़ाब भी है। और जिसने माने ही नहीं है, जो इस्लाम के स्कूल में दाखिल ही नहीं हुआ है, तो वो भी मुजरम के दाखिल क्यों नहीं हुआ, लेकिन उस जितना मुजरम नहीं है जो दाखिल होकर के इनकार कर रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैज़ान दुनिया में आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। क़यामत आज भी हम जो मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह का खौफ जिनके दिलों में है, वो कोई हमारा कमाल नहीं है, ये कोई हज़ूर बाजू से ली हुई नेमत नहीं है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है, जिसने अपने दिल का दरवाजा खोल के रखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान की तवज्जो हो गई, और जिसने दरवाजा ही बंद कर लिया हो, दिल का दरवाजा ही, तो वहां फिर क्या असर होना है। लेकिन दुनिया में आज भी फैज़ जारी है, हर किसी ने अपने बर्तन के मुताबिक फैज़ लिया है। आज से यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 1400 साल बाद आज भी वली बनते हैं, आज भी बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े पारसा लोग मौजूद हैं। वो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है। आज मुसलमान है तो हुजूर के फैज़ान से है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत है। वरना हुजूर की आने से पहले जो हाल मैंने अभी थोड़ी सी आपको झलक दिखाई थी, वो तो ये था कि इंसान की शक्ल में एक भयानक किस्म के दरिंदे थे, और एक दुनिया एक जुल्मत कदा बना हुआ था। उनके यहां कानून चीज की कोई चीज ही नहीं थी, खानदानों में और अपने अपने इलाकों में अपने अपने बटे हुए थे। आप तारीख पढ़े उसकी हसीन अगर झलक देखनी हो ना, तो मेरे मुर्शद करीम हुजूर ज़िया उल-उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की आप ज़िया नबी शरीफ का पहला हिस्सा पढ़े। हाँ, उसमें हुजूर ज़िया उल-उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने पहले पूरे हिस्से में पूरी दुनिया की तारीख की झलक बताई है कि ये हालात थे जिसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। अब जब उन हालात को पढ़ करके फिर हुजूर की आमद का तज़किरा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो फिर बंदे को उस नेमत उज़्मा का एहसास होता है कि हुजूर कितनी बड़ी नेमत है। अगर हुजूर दुनिया में जलवा करना होते तो वो हालात अगर आज होते तो हम तो उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। इसीलिए फिर एहसास होता है कि आज दुनिया में जो खूबियां हैं, आज दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स बने हैं, आज दुनिया के अंदर जो कानून और कवानीन बनाए गए हैं, आज दुनिया के अंदर जितनी पार्लियामेंट सलाह मशवरे कर रही है, आज दुनिया के अंदर जो इतने एक दूसरे का एहतराम का दर्स दिया जा रहा है, से सारे कमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदके में। हुजूर आए तो इंसान को अकल सिखाई, वरना यही अकल, यही जिन अरबों को तारीख कहती बड़े फाहम फरासत के मालिक थे, बड़े शुजा थे, बड़े बहादुर थे, बड़े ज़हीन व फतीन थे, और बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े कादिर कलाम लोग थे। लेकिन हालत ये थी जब नबुव्वत के फैज़ डिस्कनेक्ट हुए तो वही लोग पत्थरों के आगे सजदा कर रहे हैं, दरख्तों के आगे सजदा कर रहे हैं, जानवरों के आगे सजदा कर रहे हैं। ये क्या था? उस फैज़ से डिस्कनेक्ट हुए, नबुव्वत के फैज़ से। आज मुसलमान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, कोई बुतों को सजदा तो नहीं कर रहा, कोई दरख्तों को सजदा नहीं कर रहा। जो मुसलमान कहलाता है बेशक बनाबल सही, गुनाहगार सही, लेकिन इस गुनाहगारी के बावजूद वो फैज़ आज भी उस तक पहुंचा हुआ है कि वो मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता है, गुनाहगार सही, बेनमाज सही, कुछ भी सही, लेकिन बुतों को सजदा नहीं कर रहा, किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के दोजानू नहीं हो रहा, किसी दरख्तों को वो पूजा नहीं कर रहा, चांद को निकलते उसकी पूजा नहीं कर रहा, बल्कि वो तो ये समझता है, वो आज तलाश करता है कि जनाब ये बताओ कि ज़वाल का वक़्त किस वक़्त शुरू होता है। मसला पूछता है मुसलमान, क्यों? इसीलिए ज़वाल का माना मतलब ये है कि जिस वक़्त सूरज निकलता था
उस वक्त भी उसको सजदा करते। जब सूरज ऐन शबाब पर होता दोपहर के वक्त फिर वो सजदा रेज हो जाते। जब सूरज गुरूब होने लगता फिर सजदा रेज हो जाते। तो इस्लाम ने इन 3 वक्तों में सजदे वाली नमाज मना कर दी है। और आज मुसलमान पूछता है ज़वाल का वक्त, क्यों पूछता है? कि उसका अंदर रूह कहता है कि हम वो काम नहीं करना चाहते जो वो कौमें करती थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो गोया इस्लाम ने आज भी बुत परस्ती से मुसलमान को बात रखा हुआ है। तो ये क्या, ये फैज़ान रसूल है, हुजूर की तालीमात के फैज़ है। और रबीउल अव्वल शरीफ, ये एहसास वैसे तो हमारे नजदीक अहले सुन्नत व जमात के नजदीक तो सारी जिंदगी मिलाद मनाते रहे फिर भी कम है कि अल्लाह के बाद इस कायनात में हुजूर से बड़ा कोई मोहसिन नहीं है। और जो अपने मोहसिन का एहसान उसका एहसास न कर सके, उसका शुक्र अदा न कर सके, फिर वो खुदा का शुक्र क्या अदा करेगा? तो सारी जिंदगी भी अगर हुजूर का मिलाद मनाते रहे फिर भी कम है। लेकिन बिलखसूस जब ये महीना आता है रबीउल अव्वल शरीफ का, तो फिर मुसलमान के जज्बात जरा और तेज हो जाते हैं। और होने भी चाहिए, ताकि जब हुजूर से मोहब्बत का इजहार होता है, जब किसी को आप मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं, तो फिर उधर से भी कुछ रिटर्न आता है। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना आता है, जब मुसलमान उस मोहब्बत का इजहार करता है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से भी उसको रिटर्न आता है। फिर वो जब रिश्ता जुड़ जाए तो फिर बात बन जाती है। यही नुक्ता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, मिलाद मनाने का भी नुक्ता है कि हमारा हुजूर के साथ ताल्लुक जुड़ जाए। हुजूर के साथ जितनी ये ताल्लुक खराब होने में जितनी कमजोरियां हैं वो सारी की सारी हमारी तरफ से है, हुजूर की तरफ से नहीं। हुजूर तो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम है, ये कुरान मजीद फरमाता है। हुजूर तो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम है। अगर कहीं कमजोरी है तो सारी की सारी हमारी तरफ से है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, दुनिया के अंदर भी सुकून आ जाएगा, कब्र के अंदर भी सुकून होगा, और क़यामत के रोज हुजूर की बारगाह में सुरखरू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बात समझने की और अमल की तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप अहबाब थोड़ा 5-10 मिनट पहले आ गए हैं, इसलिए आज हम इंशाअल्लाह 5 मिनट पहले अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम नमाज